धावणारी नवसाला पावणारीला वंदन करून आराध्य दैवत राजा शिव छत्रपती याला मानाचा मुजरा आणि त्याचप्रमाणे हिंदुत्वाचे हिंदू स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस वंदन करून हल्ल्या तमाम लाडक्या प्रेक्षकांचा मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आणि पहिल्याच बॉल वरती हा पहिला करारा धक्का डीजे आताचा बॉल अलंग द कारफेस्ट दुसऱ्या माध्यमातनं इथे मात्र हा विकेट पडल्यानंतर इथे मात्र क्रमन चौकार कृपा करावी. आता मात्र या षटकातील पुढचा बॉल आता सफल झाले. इथे मात्र पॉइंटच्या दिशेने चेंडू सरळ चालला. इथे मात्र भावल्यासारखा गणगणत चेंडू थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येणारा हा दुसरा चौकार राजेश भोईरच्या बॅटबंद 4 धावा. थँक्यू. पहिला फलंदाज बाद झाला महेश. त्याच्यानंतर इथे मात्र पहिल्या बॉलवर दुसऱ्या बॉलवरती स्टेटच्या माध्यमातून दाखवला चौकार राजेश भोईरनं. त्यानंतर मात्र क्षेत्रणीवरला पॉईंट डोक्यावरनं थर्ड मॅनला दाखवला हा दुसरा चौकार. त्याच्यानंतर मात्र इथे बॉलरनं स्वेशर इथे मात्र पहिल्या गडी बाद झाला ना. त्यानंतर इथे मात्र धडपण होतं फलंदाजावरती. इथे मात्र 2 बॉलवरती 2 चौकार आल्यानंतर इथे मात्र कालमंत्रणा देत असताना या वेळेला मंगेश गायकरला इथे आक्रमणाला सुरुवात झाली आहे. या तुर्बे टीमचा हा हिरा यावेळेला राजेश भोईरच्या माध्यमातून एक अष्टपैलू खेळाडू या तुर्बे टीमचा कितपर्यंत धावेपल संख्येपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न असेल. षटकातील पुढचा बॉल आताचा बॉल त्या दिशेमध्ये. आता मात्र चेंडू सरळ चाललाय. या वेळेला पॉइंटच्या दिशेमध्ये 4-4-4 चौकार. स्पर्धेतील पहिली चौकारांची हॅट्रिक मात्र तुर्बे टीमचा हा सलामीवीर राजेश भोईरच्या माध्यमातून पहिल्या मधून इथे टाळ्या येतात. कशा प्रकारे मात्र पहिला गडी बाद झाला त्यानंतर मात्र इथे जबाबदारी. आताचा बॉल इथे मात्र सरळ चेंडू डाऊन द ग्राउंड स्ट्रेट हँडसम हिट हँडसम राजेश भोईर नावाचा वादळ वाघाची दडकाली हा षटकार. लागोबाचे 3 चौकार. त्यानंतर वाघाची दडकाली ठोकणारा स्टेट ड्राईव्हच्या माध्यमातून मंगेश गायकर वरती आता प्रति हल्ला. राजेश भोईर नावाचं वादळ मैदानामध्ये.
आता फक्त सन्मान. हेच तर क्रिकेट आहे मित्रांनो. बघा काय सन्मान देतात. त्याला माहिती आहे की 3 बॉलवरती 3 चौकार, पहिला गडी बाद झाला, त्यानंतर 3 बॉलवरती 3 चौकार, 1 षटकार, त्यानंतर स्वतःवरती स्ट्राईक. हा तर होणार आहे या मोठ्या क्रिकेटाचा एक अष्टपैलू क्रिकेटर. मला का म्हणून ओळखलं जातं या तुर्भा टीमच्या बाजूनं या स्वतःची ओळख सिद्ध करत असताना 3 बॉलवरती 3 चौकार, त्यानंतर एका बॉलवरती ठोकलेला हा राजेश भोईरच्या नावाचा षटकार. आणि आता धावपलकावरती धावा योगेश जरूर आम्हाला सांगतील. 19 धावा या मात्र 5 चेंडू आणि 19 धावेचं योगदान दिलं. अजूनही मात्र नॉट आऊट मैदानामध्ये कशा प्रकारे खेळ करावे. जेव्हा मी कॅप्टनशी जेव्हा संवाद केला होता ना, जे मोहन भोईर ते सांगितलं होतं 50-55 पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न जरूर असेल. पहिल्या ओव्हरमध्ये 19 धावा आला. जरी महेश दवणे बाद झाला ना तरी स्वतःवरती जबाबदारी इथे मात्र राजेश घेत असताना आपल्या संघाच्या बाजूनं. तर इथे आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती समीर दादा वावेकर यांचं झालं इथे आगमन. यांचं या स्पर्धेनुसार हार्दिक हार्दिक स्वागत. P1 मध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करावी याचं उदाहरण दिलं राजेश भोईरनं. इथे वादळ आलं होतं या पहिल्या षटकामध्ये. 19 धावा त्याच्या बॅट मधनं आल्या. एका गडीच्या मोबदल्या तुर्भे टीमचा. षटक क्रमांक दुसरा पेटूचं. इथे मात्र आता 30 सर्कलच्या बाहेर 3 क्षेत्ररक्षण पाहू शकाल. मिन विकेटला, लॉंग ऑफला, एक्स्ट्रा कव्हरला गोलंदाज सज्ज झाला कॅप्टन कुल. एकटपाडा टीमचा साहिल गायकर. षटक क्रमांक दुसऱ्या राईट अप ओव्हर द विकेट राजेशसाठी. आताचा बॉल लो फुल टॉस बॉल फक्त दिशा दिली आहे. गॅपमध्ये चेंडू ढकलला. क्षेत्ररक्षण जाणार मिन विकेटचा. तोपर्यंत चेंडू उचलणार फेकणार. या बॉलवरती 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आणि 2 धावपलकावरती धावा लाभल्या जातात. दुहेरी अंकामध्ये 21 धावा ह्या तुर्भे टीमच्या बाजूनं. काय आयोजन पाहायला भेटलं असं वाटतं की आहे किती मात्र माना सन्मानच आयोजन इथे मात्र डान्सच्या क्रीडामध्ये. आताचा ती बॅटची कडी ते मात्र फर्स्ट स्लिप मध्ये बसला गेला. जे जालं रचलं होतं राजेश भोईरसाठी त्या जाल्यामध्ये अडकला जात हुआ आणि लागणारा हा करारा दुसरा धक्का. वाजवी खेळ मात्र समाप्त झाली राजेश भोईरची. दुसरा धक्का तुर्भे टीमला. डीजे व्यासपीठावरती बबन घरत साहेबांचं इथे शुभागमन झालंय. त्यांचं इथे आमच्या या आमदार चषकमध्ये आपलं इथे हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. इथे मात्र बघा इथे मात्र 3 चौकार 1 षटकार नंतर ही खेळी मात्र इथे समाप्त झाली राजेश भोईरची. ते मात्र जाल्यामध्ये अडकलं जात आहे. इथे स्वागत केलं तर राजेशचं आपल्या पविलियनमध्ये. हा फटका ना जरूर बॅटची एनर्जी घेऊन फर्स्ट स्लिपला गेला. तिथे झालेलं असलं होतं ना ते जाल्यामध्ये अडकला गेला. आणि आता नवीन फलंदाज तेजस दवणे चौथ्या क्रमांकावरती. षटकातील पुढचा बॉल. आताचा बॉल सुरेख आहे. इथे मात्र चेंडू सुरू झाला. एक्स्ट्रा कव्हरला. इथे फ्लंबल. याचा फायदा जरूर सतीश झाले. इथे खराब क्षेत्ररक्षण सतीशच्या माध्यमातून. त्यानंतर घेतल्या जात आहेत या 2 धावा. या 2 धावेच्या मदतीनं धावपलकावरती धावा 23 धावा. गुणलेखकाच्या भूमिकेत पाहू शकाल आपण योगेश पाटीलला. फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते. शक्ती मात्रे कॅमेरामॅन आपले पाहू शकाल. विशाल गायकरला पंचांच्या भूमिकेत पाहू शकाल. इथे मात्र फलंदाज बाद अडकला जातोय. लेग बिफोर लागणारा तिसरा धक्का तुर्भे टीमला. तेजस दवणे बॅक टू द आउट. भरत दादा गायकर यांचं इथे शुभागमन केलं जाईल. तर मी विनंती करतोय नाना पोरजी यांच्या हस्ते आम्ही करतोय भरत दादा गायकर यांचा शुभ सन्मान. तेजसला इथे बात करण्यामध्ये यशस्वी. षटकातील पुढचा बॉल. आता मात्र फक्त त्या दिशेनं लो फुल टॉस बॉल. फक्त दिशा एक धाव. इथे दुसरी धाव अटक झालेल का. इथे मात्र
थ्रो जरूर चांगला आला होता. इथे 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 काय घडलं, इथे घडलं काय, अंपायरच्या समोर खेळाडू होता मात्र पंचांना हा डिसिजन देण्यामध्ये अडथळा निर्माण झाला. चुकी इथे झाली खेळाडूकडनं. या 2 धावा पूर्ण. हा मात्र इथे काय घडलं, पंचांना अडथळा, पंचांच्या समोर उभे राहिले होते, इथे मात्र अडथळा. या बॉलवरती 2 धावा. बबन घरर यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. राजेश तांबोली यांच्या हस्ते करतोय आमच्या व्यासपीठावरती शुभ सन्मान. षटकातील शेवटचा बॉल. आताचा बॉल इथे हवेमध्ये सतीश तिथे क्षेत्ररक्षण. तोपर्यंत चेंडू उचलतील एक धावी ते दुसरी धाव आता घातक ठरेल का. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. इथे कॉल दिला नव्हता बघा, पण व्यवस्थित गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. P1 आणि P2 चं 2 षटक संपलं. धाव फलकावरती धावा लागल्या जात आहेत तुर्भे टीमच्या. 27 धावा, 13.50च्या सरांनी 27 धावा धाव फलकावरती. 2-3 गाड्यांच्या मोबदल्यात तुर्भे टीमच्या. तर आम्ही आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती बोलतोय. समीर दादा वावेकर यांचं इथे शुभ सन्मान केलं जाईल या आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती नाना पोरजी यांच्या हस्ते. तर ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून एक सुमधुर संगीत. गोलंदाज सज्ज झाला. गोलंदाजी मार्फत सतीश रुपेकरचा वापर या 3ऱ्या षटकामध्ये. यंगस्टार आहे. तर इथे आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती ज्यांचं नुकताच आगमन झालं विश्वनाथ दादा पोरजी, त्यांचं या स्पर्धेनुसार हार्दिक हार्दिक स्वागत. इथे आताचा बॉल फक्त टॅप केला. गॉप शॉट सिलेक्शन. बाराच्या वेगानं चेंडू चालला सीमा रेषेजवळ. शर्यत लागली इथे मात्र शेवटच्या क्षणाला चेंडू अडवला जातोय आणि तोपर्यंत या बॉलवरती आल्या 3 धावा. इथे धानसरची टुर्नामेंट बोलली ना तर मान्यवरांचा धानसर गावातील मान्यवरांचा इथे आगमन होत असताना तर धानसे गावचे वरिष्ठ कोण आले असतील ना तर आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी असे आयोजनकडनं सूचना येते. धावफलकावरती धावा 30 धावा. 30 धावा धावफलकावरती लागल्यात. षटकातील हा पुढचा बॉल. आताचा बॉल शॉट चेंडू होता. शॉट अंपुल करण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता मात्र पंचांचा इशारा येतोय की हा चेंडू निर्धाव. पंचांच्या भूमिकेत मेन पंच ज्याला एक अष्टपैलू रोंजनचा एक तारणहार एक अष्टपैलू खेळाडू सचिन कडू आणि त्याचप्रमाणे स्क्वेअरलेगचे पंच प्रकाश हेगडे असे हे 2 आमचे पंच पाहू शकाल आमच्या या खेळाडूमध्ये. षटकातील पुढचा बॉल. इथे रनअप मध्ये इथे थोडसा अडथळा. रनअप मध्ये आला अडथळा. पुन्हा एकदा लाईन आपल्या गोलंदाजी मार्फत होईल सज सतीश रुपेकर. षटकातील पुढचा बॉल. आताचा बॉल सुरेख पद्धतीने चेंडू स्क्वेअर लेगला डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे कराव याचा फायदा जरूर. या 2 धावफलकावरती धावा पुढे जात आहेत या मैदानावरती. 32 धावा प्रत्येक बॉलची आमच्यापर्यंत माहिती देतात ते मात्र याच गावचे योगेश पाटील. गुणलेखक म्हटलं ना तर आमच्या पाठीचा गाणा एक कॅम्प्युटर प्रत्येक बॉलची माहिती ते आमच्यापर्यंत देतात ते आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. आताचा बॉल इथे चेंडू हवेमध्ये मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे. नोमॅस लाईन मध्ये चेंडू पडतोय. मंगेश गायकर आले होते मात्र बॅकअप दिली त्यांना आणि या बॉलवरती 2 धावा. या 2 धावेच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा 34 धावा.
34 धावा धावफलकावरती. दुसरा सामना इथे मात्र सुरू आहे. पहिली मात्र विजय प्रस्थापित केला या खोटारी टीमनं. काय खेळ दाखवला. मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देण्यात आली विशाल म्हात्रेला. विशाल म्हात्रे ना येत्याच्या हंगामामध्ये ना खूप फॉर्म मध्ये. आताचा शफल झाले होते इथे मात्र चेंडू नोमॅस लाईन मध्ये सिले पॉइंटला. तिथे एकच धाव. एका धावेच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा पुढे जात आहेत. 35 धावा धावफलकावरती. या षटकातील असेल शेवटचा बॉल शिल्लक आणि समोर फलंदाज महेश भोईर मात्र खेळण्यासाठी होईल सज्ज या शेवटच्या बॉलला. आताचा बॉल इथे मात्र उडवलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत साहिल गायकर. कोणती चुकी होणार नाहीये. महेश भोईरची खेळ ही संपुष्टात लागणारा चौथा दे धक्का तुर्बे टीमला धावफलकावरती 35 धावफलकावरती. तर 35 धावेवरती चौथा धक्का या तुर्बे टीमला. तर ऐकूया डीजे माध्यमाच्या माध्यमातून एक सुमधुर संगीत. छत्रपती यांचं संगीत ऐकायला भेटलं. 350 वर्ष झाली तरी महाराजांचं नाव आपल्या हृदयावरती ओठावरती काय येत असतं या गाण्यातून आपल्याला देशाच्या माध्यमातून ऐकायला भेटलं. जाऊया मॅच कडे. 3 षटकामध्ये 35 धावा. चौथं षटक साहिल गायकरचं. आताचा बॉल हवेमध्ये होता. सागर गायकर गेले होते. झेलपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीये. या बॉलवरती एकच धाव. एका धावेच्या माध्यमातून धावफलकावरती धावा. 36 धावा धावफलकावरती. षटकातील पुढचा बॉल. हाताचा बॉल इथे मात्र सुरेखे खेळून काढला. क्षेत्ररक्षक आहे सतीश रुपेकर. झाले बंबल आणि या बॉलवरती 2 धावा. 2 धावेच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा. 38 धावा. षटका दिला पुढचा बॉल मोहनसाठी. आताचा बॉल सुरेखे कारपाच्या साह्यानं. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. इथे खराब क्षेत्ररक्षण. वारंवार खराब क्षेत्ररक्षण. यावेळेला क्षेत्ररक्षक सतीश रुपेकरच्या माध्यमातून आणि या बॉलवरती चौकार 4. जर क्रिकेट बोलतो असेल तर नक्कीच जा.
कारण की कधी धोका न देणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट. मातीमधल्या नाती आणि बाड चेंडूचा खेळ देणार मात्र या क्रिकेटनं खूप सारे मित्र दिले. आणि या षटकातील पुढचा बॉल, आताचा बॉल इथे फक्त बघत राहिले. इथे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. बघा गोलंदाज इथे आक्रमण करतोय, मात्र त्यानंतर गोलंदाजांना क्षेत्र कशी साथ देत नाहीये. साहिलकर काही वारंवार चांगले गोलंदाजी करतोय, मात्र इथे कुठेतरी आताचा बॉल इथे मात्र रन झाली असती. आताचा बॉल इथे पंचांचा इशाराला, इट इज अ वाईट. आताचा बॉल इथे मात्र यशाचा वेज फलंदाज कॅप्टन कुल मोहन भोईर एका कॅप्टननं दुसऱ्या कॅप्टनला बाद केलं. षटक क्रमांक जमलं 14 आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपलकावरती धावा. स्लोगोचं शेवटचं षटक, षटक क्रमांक 5 इथे जिशान झालाय सज्ज. षटकातीला पहिलाच बॉल, आताचा बॉल इथे सुरेख. जिशानचा पहिलाच बॉल, तेस्तरार. पंचाचा इशारा, इट इज अ वाईट आलाय. धावपलकावरती धावा 44. षटकातील पुढचा बॉल, आताचा बॉल सुरेखे. इथे मात्र खेळून काढलाय चेंडू सरळ, तिथेच मात्र एकच धाव असेल. एका धावेच्या माध्यमातून धावपलकावरती जर धावा पाहिल्या गेल्या ना, तर तुर्बे टीमच्या 45 धावा 5 गाड्यांच्या मोबदल्यात. जो वन डाऊनला गेला नाही स्वप्नील मोकाची, त्याच्या बॅटमध्ये अजूनही मोठ्या पडके बघायला भेटला नाहीयेत या मैदानावरती. एक लेफ्ट हँडर बॅट्समन संकेत पावशे, एक चांगला खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू संकेत पावशे मैदानामध्ये. बघूया 5 चेंडूमध्ये किती धावापर्यंत मात्र स्कोर इथे मात्र उभारला जाईल तुर्बे टीमच्या बाजूनं. सुरेश दादा गैरत, त्याचप्रमाणे राम म्हात्रे या मान्यवरांना, 2 मान्यवरांना विनंती करत आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती इथे मात्र तेज तर्रार यष्ट्या उघडल्या जात आहेत. संकेत पावशे बॅक टू द आउट.
स्वामिनी कुलदेविता हा गेला धावणारी नवसाला पावणारी हा एक विरेचं संगीत आपण या दुपारच्या सत्रामध्ये तर त्या उन्हामध्ये पाहायला भेटलं या डीजेच्या माध्यमातनं. नवीन फलंदाज सुजल भोईर झालाय मैदानामध्ये सज्ज 8व्या क्रमांकावरती. आताचा बॉल इथे सुरेख मात्र चेंडू सरळ डीप स्क्वेअर लेगला एक जाब एका धावेच्या माध्यमातून लेग बॉलच्या स्वरूपात. बघा या बॉल ना किती मात्र याला तेज तरार गोलंदाज कारण की बॉल मात्र अंगाला स्पर्श बॉल सरळ डीप स्क्वेअर लेगला आला होता म्हणजे किती वेग या गोलंदाजाकडे. व्हेरिएशन खूप चांगलं पाहायला भेटलं जिशानच्या माध्यमातून. या षटकातील अजूनही शेवटचे 3 बॉल शिल्लक असतील पहिल्या सत्रातील. स्ट्राईकला असेल तो मात्र यावेळेला स्वप्नील मोकाची. आताचा बॉल सरळ यावेळेला कार्पेट सायने एकदा पुन्हा दुसरीचा प्रयत्न इथे थोडे खराब क्षेत्ररक्षण याचा फायदा लगेच घेतला. 2 फलंदाजांना मात्र 2 धावा केल्या जात आहेत. पूर्ण या 2 धावेच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा 48. 50,000 षटकापासून अजून 2 धावा पुऱ्या आहेत. या षटकातील शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक किती धावा येतील या बॉलवरती. आताचा बॉल सुरेखे इथे एकदा पुन्हा इथे रनआउट स्वतःच्या बॉलमध्ये गोलंदाज आणि या षटकातील शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. आता 51 चौकारला तर 53 आणि आताचा हा बॉल इथे विकेट किपर बीट त्यानंतर चेंडू लॉंग स्टॉपला बीट आणि या मात्र वाईटच्या स्वरूपात आल्यात. मात्र 4 धावा आणि या चौकाराच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा लागल्या जात आहेत 52. मात्र 50 पारदर्शक पूर्ण झालाय तुर्भे टीमच्या. येणारे 30 बॉल करावे लागतील 53. या 53 धावा कशा प्रकारे पार केल्या जातील या एकटपाड्या टीमच्या बाजूनं की या 53 धावा रोखल्या जातील यावेळेला मैदानावरती तुर्भेडिंगच्या बाजूनं. तर येणाऱ्या पुढच्या सत्रामध्ये आपण ऐकूयात एक शेरशारीचा एक अनोखा अंदाज समालोचक रायगडचा एक गोलंदाबाज बाबूशा यांच्याकडे. बाबूशांचा आवाज मायक्रोफोनवरती मी थांबतोय. आपण ऐकूया आमदार चषक 2021 सह सुवर्ण सत्र आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदलाव बाबूशा यांच्याकडे. बढ़िया मैच देखिए यहाँ पर मंगेश जी गायकर बात करेंगे बाइक मैन बहुत बढ़िया खिलाड़ी. देखिए एक आठ पड़क आ जाए तो बिल्कुल से पहचान. थोड़ा सी आवाज़ बढ़ा लीजिए. हेलो हेलो हेलो. तो चलिए बात करेंगे इस टूर्नामेंट में. देखिए यहाँ से जय गणेश्वर क्रिकेट संघ धानसर आयोजित आमदार चषक 2021 प्रशांत दादा ठाकुर देखिए पर तशरीफ रखेंगे इस टूर्नामेंट में. हमारे तीनों प्यारे आयोजक देखिए बात करेंगे श्री सुरेश शेठपुरजी साहब देखिए यहाँ पर चिटनीस पनवेल तालुका मंडल उनके साथ साथ बात करेंगे श्री जितेंद्र दादा पोरचे देखिए बहुत अध्यक्ष और उनके साथ साथ बात करेंगे श्री नाना पोरचे देखिए माजी ग्राम पंचायत सदस्य. और बढ़िया देखिए हमारे तीनों लाडले आयोजक के साथ यहाँ पर पूरी हमारी युवा देखिए यहाँ पर श्री गणेश सर से डांसर टीम के देखिए यहाँ पर खिलाड़ी राकेश जी पोरजे लीजिए, तुषार जी पोरजे लीजिए, प्रसाद जी हेगड़े लीजिए, समीर जी वावेकर लीजिए, डोनाल्ड जी पोरजे लीजिए, सईयोंग जी पोरजी और उनके साथ बात करेंगे आदेश जी पोरजी लीजिए, योगेश जी पाटिल लीजिए, तुषार जी राइंस लीजिए. देखिए बहुत बड़ी हर किसी का मेहनत है यहाँ पर. उसके साथ साथ बात करेंगे गौरव जी वावेकर लीजिए,
बारकिया जी 4G लीजिए, स्वप्निल जी 4G लीजिए, गोरख जी वावेकर लीजिए, किरण जी 4G लीजिए, क्रिश जी 4G लीजिए, पारस जी 4G, क्रिश जी गोंदली, सूरज जी वावेकर और उसके साथ बात करेंगे सार्थक जी 4G, प्रतीक जी पाटिल से, प्रतीक जी 4G, नागेश जी चौहान और प्रहलाद जी भोईर, राहुल जी 4G, अलंकार जी 4G और सलमान जी शेख लीजिए, किरण जी पाटिल, आकाश जी गोंदली, तेजस जी गोंदली, ये थे पूरी। यहाँ पर बात करेंगे अमित जी 4G, जय गणेश क्रिकेट संघ डांसर, बहुत बड़ी बड़ा लाइन है। लिखा गया किधर लिखा है? चलिए, अपनी यही पै रहती है खासियत, क्योंकि टूर्नामेंट में हर किसी का मेहनत रहता है, किसी का छोटा हो किसी का बड़ा हो, लेकिन किसी की मेहनत को छोटा मत सोचना चाहिए। कहते हैं ना, खिलाड़ी बड़ा हो या छोटा, किसी भी आज की दुनिया में कोई भी इंसान को, कोई भी खिलाड़ी को छोटा मत सोचिए, क्योंकि एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया और लाखों के कपड़े आज भी शोरूम में लटकते रह गए। तो यहाँ से कोई भी इंसान को छोटा मत सोचिए, कोई भी प्रोग्राम को छोटा मत सोचिए, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी बढ़िया। देखें यहाँ पर सचिन जी कड़ू सर यहाँ पर अंपायरिंग काम करते हुए, और उनके साथ बात करेंगे प्रकाश जी हेगड़े सर। देखिए यहाँ पर बढ़िया अंपायरिंग के काम करते हुए 5 ओवर की मैच है। देखिए यहाँ पर एकटपड़ा टीम के सामने देखिए यहाँ पर 53 रनों की टारगेट से। तो चलिए यहाँ से खुटारी टीम के कप्तान आपको उपस्थित रहना होगा। यहाँ से जैसे मुकाबला समाप्त होगा, सेकंड राउंड का पहला मुकाबला यहाँ से विजेता वाले टीम और खुटारी के बीच में होगा मैच। तो देखते हैं, यह मैच भी बहुत बढ़िया मैच है, हाई वोल्टेज ड्रामा देखिए यहाँ पर देखने को मिला। तुर्बे टीम की बात करेंगे यहाँ पर दत्ताजी पाटिल बुरदुल, देखिए एनडी पाटिल चषक के आयोजन करता हूँ, उनकी तरफ से शुभकामना आया तुर्बे टीम को। लेकिन से तुर्बे की बात करेंगे, उनकी थोड़ी बल्लेबाजी की तरफ चलते हैं। टॉस आ रहे थे लेकिन पहले बल्लेबाजी मिला था। स्वप्निल मोकासी ने देखिए बहुत बढ़िया 13 रनों का योगदान, लेकिन उसके और राजेश भोईर देखिए बात करेंगे, राजेश भोईर ने यहाँ पर 21 रनों का इनिंग्स खेले हैं। तो देखते हैं ये टोटल कितना मुश्किल बनेगा, कितना आसान बनेगा। 360 डोनाल्ड पोर्चे देखिए बढ़िया क्रिकेटर हैं, डांसर कहा जाए तो बहुत बड़ी नाम है क्रिकेट की दुनिया के ऊपर। हम देखते हैं बढ़िया मिडिल ऑर्डर के डोनाल्ड लीजिए, किशोर, राकेश, कैलाश जी पोर्जी। देखिए बात करेंगे डांसर, एक बहुत मजबूत टीम है, किसी भी मैदान पर जाइए, लेकिन यहाँ पर देखिए उससे भी बड़ा खूबसूरत आयोजन देखने को मिल रहा है। हमारे त्रिमूर्ति देखिए, इन तीनों दादा का मैं तारीफ करना चाहूँगा। तो चलिए इसी बीच मान्यवर अकरम शेख साहब देखिए उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा, और उनका सम्मान करने के लिए नानापुर जी सबसे गुजारिश करना चाहूँगा। माजी ग्राम पंचायत सदस्य देखिए बढ़िया आयोजन करता हूँ, देखिए त्रिमूर्ति तीनों हस्ती ने यहाँ पर नानापुर जी सबसे गुजारिश करना चाहूँगा अकरम शेख साहब देखिए उनका सत्कार करके लीजिए। जो परंपरा रीति रिवाज है, साल फूलों की गुलदस्ता सम्मान चिन्ह के साथ है। तो चलिए इसी बीच बात करेंगे एकनाथ घरत साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए, तहे दिल से उनका भी स्वागत। और सर्विस घरत साहब देखिए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करेंगे रोहित जी गायकर देखेंगे, एक बहुत बड़े नाम है टेनिस क्रिकेट से लेकर टेक्नो कंपनी में भी बहुत बढ़िया। आज रोहित जी गायकर की बात करेंगे, टेक्नो C2 जैसे नामकीन कंपनी में देखिए बहुत बढ़िया पूरे उनके स्टाफ को लेकर जिस तरह की बहुत बढ़िया देखिए बात करेंगे मैनेजर का भूमिका रहता है रोहित जी गायकर का, मैंने पहले बताया। और उसके साथ एक बढ़िया क्रिकेटर हैं, अगर हमारे अच्छे दोस्त भी हैं निश्चित रूप से, शान शोभा के बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो चलिए बात करेंगे समाज सेवक शिवसेना की बात करेंगे, सर्वेश घरत साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए। तो खूब खूब धन्यवाद है। कदमों का इस्तेमाल किया था, हल्के से फुटवर्क, 1 रन आएगा आसानी के साथ। रोहित पाटिल देखिए जहां पर 2 रनों का मौका मिलेगा ना, थोड़ा उनके लिए दिक्कत बनेगा। फिटनेस देखिए बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। तुषार जी पोरजे देखिए बहुत बढ़िया, देखिए लेग ब्रेक के बादशाह, बढ़िया मेहनत इस टूर्नामेंट के लिए मैंने जिक्र किया। यहाँ पर कई सारे युवा मैदान के हर तरफ देखिए चारों बाजुओं में झंडा लहरता हुआ।
आमदार चषक और बैठने के लिए दर्शकों के लिए भी बढ़िया इंतजाम देखिए मैदान के चारों बाजुओं में गोल मंडप देखिए पूरी तरह से लगाया गया। मैंने यही बात बताया कि ये टूर्नामेंट से आयोजन नियोजन बहुत बढ़िया। और जिस टीम को आज हिस्सा मिला है देखिए इस टीम भी बड़े खुश रहेंगे। अगर 3 दिन की टूर्नामेंट जाकर अब 50,000 जहाँ फर्स्ट प्राइज है, लेकिन एक समय के लिए हम कह नहीं सकते हैं, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर 2 लाख का प्रतियोगिता खेला जा रहा है। बढ़िया देखिए यहाँ पर पूरे धानसर के देखिए यहाँ पर खिलाड़ी सुयक राकेश देखिए मैंने यही बात बताई, युवा देखिए हैं यहाँ पर हमारे आयोजनकर्ताओं के साथ हमारे 3 लाडले आयोजक देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया उनकी देखिए यहाँ पर हर मेहमान की यजमानी देखने को मिला। यहाँ पर 1 रन तो आसानी के साथ लेंगे। रोहित पाटिल देखे यहाँ पर कम से कम मैं कहूँगा 80 या 85 को वजन को लेकर भाग रहे हैं, लेकिन बढ़िया हमारे दोस्तों हैं कि इतना 95 देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं, लेकिन क्रिकेट में रहते हैं ऐसे वजनदार खिलाड़ी, लेकिन उसके साथ समझदार के क्रिकेट देखिए 6 देखिए यहाँ पर जो तगड़े ताकतवर खिलाड़ी वजनदार रहते हैं ना, ये खुले दिल के खिलाड़ी रहते हैं, हमेशा माइंड फ्रेश इनका रहता है। अभी भी बात करेंगे ना देखिए यहाँ से 24 गेंद बचाए हैं, लेकिन 24 गेंद के ऊपर जीत की बात करेंगे 47 रन देखिए फॉर्चून इवेंट स्लैंग राजेंद्र दादा मात्रे बात कहा जाए तो खुटारी की जब बात आती है निश्चित रूप से बढ़िया ऑनर देखिए दिल खोल के अपने स्टाफ को पूरी मौका देते हैं। 3-4 साल में देखिए बहुत बड़ी कामयाबी की कदम चूमते हुए कृष्णा जी लीजिए और उनके साथ पूरी स्टाफ की बात करेंगे, शक्ति जी मात्रे विशाल और कबीर देखिए यहाँ पर बढ़िया स्टाफ देखिए। अनिकेत को देखते हैं हम, कम से कम 15 या 20 स्टाफ फॉर्चून इवेंट्स लाइव में हम देखते हैं। तो चलिए आने वाली 24 गेंद देखिए 47 की ज़रूरत है, तो आसान नहीं रहेगा, लेकिन क्रिकेट में देखिए तो कोई भी चीज़ दोस्तों नामुमकिन नहीं रहता है। अगर इस दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन रहता तो फिर लोग मुमकिन के लिए नहीं भागते। और ये चलिए यही बात कर रहा था, दिक्कत बनेगा यहाँ पर 24 गेंद 47 का जरूरत था और बहुत बड़ा झटका यानी साझेदारी तोड़ता हुआ यहाँ पर निशान गायकर का विकेट गिरता हुआ। का नहीं, कीमत प्यास का होता है, कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत हमेशा एक अच्छी इनिंग्स का होता है। आप चौके छक्के कितनी भी लगा दो उसका कीमत नहीं रहता है, जब आप एक अच्छी इनिंग्स खेल कर आते हो ना तब उसका कीमत लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी इनिंग का ज़रूरत है। मंगेश गायकर देखिए रेड की हड्डी जिसे माना जाता है एक बड़ा टीम के लिए खास करके, क्या एक अच्छा इनिंग्स यहाँ पर खेल कर दे पाएंगे। सागर जी गायकर बात करेंगे, खारगर विभाग में बात करेंगे, थोड़ा सा क्रिकेट 2 साल से कम हो चुका है इसलिए हमारा मुलाकात भी कम, और उसके साथ साथ बात करेंगे ना 2-3 साल से मैं भी ज़्यादातर ठाणे डोंबोली विभाग भिवंडी बदलापुर करजत और सागर जी भूलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि यही लोगों ने हमें आज इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। क्योंकि शुरुआत देखिए मेरी MIDC तलोजा से हुआ, उसके बाद रायगढ़ पनवेल खारगर विभाग में देखिए जो मुझे टूर्नामेंट मिला, मैं आज भी देखिए पेट की बात आती है जिक्र करता हूँ इनामपुरे एकाडगढ़, क्योंकि इस टूर्नामेंट ने मुझे कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाया है। और इसलिए देखिए यहाँ पर इस धानसर की बात करेंगे तो सर पोर्शी देखिए बात करेंगे, बहुत लंबे समय से हमें इस मैच के लिए आमंत्रण देते हैं निश्चित रूप से, और इस टूर्नामेंट में देखिए और भी काफ़ी सारे कमेंटेटर जुड़ेंगे, क्योंकि हर टूर्नामेंट में आप देखते होंगे आजकल कमेंटेटर भी काफ़ी, अंपायर लीजिए खिलाड़ी लीजिए। और ये चलिए रोहित पाटिल यहाँ पर पूरी ताकत डालने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद रोहित गायकर बात करेंगे और बढ़िया यहाँ पर देखिए बल्लेबाजी यहाँ पर रोहित के माध्यम से, लेकिन अभी तक जो उनकी तलाश कर रहे हैं ना चौके छक्के के रोहित गायकर वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर टीम को, जैसे कहते ना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो रोहित गायकर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं एक मुलाकात है, बड़ी मुलाकात, फुल टच बनाकर गेंद खेले, खराब गेंद था यहाँ पर लेकिन सही नसीहत नहीं दे पाए, क्योंकि पहले ही उन्होंने फुटवर्क का इस्तेमाल कर लिए थे। जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में बहुत फुटवर्क का ज़रूरी होता है, जैसे मोबाइल में नेटवर्क का बहुत ज़रूरी रहता है, तो क्रिकेट में फुटवर्क का भी बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में देखिए जितना बैकफुट पर खेले तो उतना बेहतर होता है।
मंगेश गायकर, इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देखिए जब कोई टीम मैदान पर खेलता है ना, उनके कई सारे समर्थक आते हैं और पूरी गांव देखिए उस साथ रहता है, चाहे घर पे हुए, चाहे बिस्तर पर हो, चाहे कंपनी पर हो, पूरा टीम का अपने गांव का मैच देखते हैं। मैं काफ़ी देख चुका हूं यहाँ पर, जब अपने गांव की टीम यहाँ पर खेलती है, समय बचाकर नाश्ते के समय कंपनी पर देखिए मोबाइल ऑन करके मैच देखते हैं, कोई बिस्तर पर भी लेट कर, कोई गाड़ी में सफ़र करते समय, और इसलिए कहते हैं ना पूरी गांव का साथ रहता है। एक रन आसानी के साथ रन लेने को किया इनका। डगआउट में थोड़ा शांत रखिए क्योंकि डगआउट देखिए बहुत नज़दीक है कमेंट्री बॉक्स से, और यही बात हो रही थी सुबह के समय सुइयग और मेरे बीच में। और क्योंकि मैच देखिए ग्रामीण मैच का यही रहता है, बहुत जोश रहता है, बहुत जज्बा रहता है एक एक रनों के लिए। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 9 रन। मेरे हिसाब से रोहित गायकर देखिए इन्हें यही काम करना होगा, सर में कफन बांध लेना चाहिए। बड़ा हिट वो खेलें तो बेहतर है, देखिए वो तो सिंगल डबल ज़्यादा उन्हें भागना मुश्किल होगा, और बड़ा हिट जितना खेले तो बेहतर हो सकता है। 2 ओवर में 9 रन आया है, तो यहाँ पर देखिए 53 रनों की टारगेट था, तो अभी भी देखिए यहाँ पर जीत की बात करेंगे ना 43 रनों की जरूरत है, 43 रनों की जरूरत है आने वाली 18 गेंद के ऊपर। जमीन और आसमान की थोड़ी सी फासला, क्या मंगेश गायकर यहाँ पर एक जुखार इनिंग्स खेल पाएंगे? लेकिन इस कमाल की गेंदबाजी तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर गांव देवी तुर्वे टीम। 44 रनों की जरूरत है, देखिए यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि 53 रनों की टारगेट है। तो चलिए आने वाला 18 गेंद 44 रनों की जरूरत है, तो मंगेश गायकर देखिए मैं कहूँगा इनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी बन चुका होगा। खुद को यहाँ पर फिर से साबित करना होगा कि मैं टीम का रेड हड्डी क्यों माना जाता हूँ, और गेंदबाजी के लिए तैयार महेश धवन, एक बहुत बड़ी नाम तुर्वे का। घुटना टेक तमाशा देख काम करने जा रहे थे सचिन कड़ूसर ने, वक्त लिया और आखिरी समय में बताया गेंद बल्ले पर नहीं, बल्ले से थोड़ा लिया यहाँ पर। रोहित गायकर देखिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर अंपायर से। महेश धवन ने देखिए बहुत बढ़िया नाम, लेकिन बल्ले से आया 2 रन। और देखिए अंपायर करना भी इतना आसान नहीं रहता है, जब नज़दीकी मामला होता है, जब आपका कदमों और बल्ला एक साथ जाता है ना, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाता है अंपायर को भी कभी कभी। लेकिन अच्छा क्रिकेट में तुर्बे टीम का तारीफ करना चाहूँगा महेश धवन का। और ये चलिए यहाँ पर आखिरकार यहाँ पर महेश गायकर ने बता दिया भाई जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखते हैं ये मुलाकात कितना कारगर साबित होगा। 6 रन। अपील हुआ था, लेकिन उसके बाद मंगेश ने सोचा सर सलामत तो फिर पगड़ी दिखाना होगा 50। 6 रनों के साथ टोटल देखिए आगे जाकर पहुंचा है 17 रन। तो अभी भी बात करेंगे ना 16 गेंद, और जीत की बात करेंगे तो यहाँ से 36 रनों की जरूरत है। तो गेंद और रनों के बीच में देखिए जो थोड़ा जमीन आसमान का फासला था ना, वो नजदीक पहुंचता हुआ देखते हैं। मंगेश गायकर देखिए जैसे कहते ना एक आशिका मासूका के बीच में जब थोड़ा सा लंबी होती है जुदाई, फिर एक दूसरे के लिए तरस जाते कि एक मुलाकात जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए मंगेश गायकर ने यहाँ पर लंबा गेंद और रनों के बीच में फासला था, तो इस फासला को नज़दीक बनाने के लिए एक मुलाकात तो हुई है छक्के के साथ, लेकिन देखते हैं मुलाकात कितना अच्छा रहता है और कितना मुश्किल रहता है। कहते हैं ना एक मुलाकात के बीच में कभी कभी कोई दीवार बनकर भी खड़ा हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं क्या महेश धवन वो दीवार बनकर खड़े होंगे। रोहित पाटिल देखिए अभी तक साझेदारी बना रहे हैं, लेकिन विकेट के बीच में देखिए उनका रन इन बिटवीन विकेट से थोड़ा दिक्कत बनते जा रहा है। फिटनेस क्रिकेट में कहते हैं ना बहुत बड़ा मायना रखता है, लेकिन रोहित गायकर मुझे लग रहा है शायद इन्हें भी सर में कफन बांध लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ कर हर गेंद के ऊपर रनों की जरूरत है। लेकिन महेश धवन है बहुत बढ़िया गेंदबाजी, विकेट के जड़ में गेंद रखे हैं, 1 रन लेंगे दूसरे के लिए। भाई डगआउट से शोर शराबा मत करिए यहाँ पर, क्योंकि अगर आप उनसे जितना भी चिल्लाओ, मुझे खुद पता है कि रन इन बिटवीन क्या होती है वजनदार खिलाड़ी के लिए। तो चलिए ये भी अच्छी बात है, वो सिंगल भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कब होगी जब मंगेश को
डबल रनों के लिए जब वो भागेंगे तब रोहित को थोड़ा दिक्कत होगा। और ये चलिए यही बात कर रहा था, देखिए यहाँ पर एक रन आएगा जब दूसरे की बात करेंगे। और इन्होंने भी देखिए मंगेश को ही टारगेट कर रहे हैं और रोहित आसान से उनकी गाड़ी लेकर पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया, देखिए रनिंग बिटवीन विकेट से जोखिम लेना होगा। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 21 रन तक पहुंच गया है। और अभी भी बात करेंगे ना, थोड़ा मंजिल दूर है, अभी भी शायद यहाँ से 32 की जरूरत है। ऊपर की आखिरी गेंद फुल टच बनाकर खेले, यहाँ पर एक ही रन, शायद ये भी अच्छी सोच है, दूसरे की जरूरत नहीं है। एक रन देखिए यहाँ पर मंगेश के पास रहेगा स्ट्राइक, लेकिन टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 22 रन। तो जीत के लिए देखिए अभी भी 31 रनों की जरूरत है। आने वाला 12 गेंद मैदान के अंदर, ड्रिंक्स कहते हैं ना, काली चुनरी काली जुल्फे और काली रंग है कड़ाई का, पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का, ठोक दीजिए। से देखिए, और उनके साथ साथ मैंने जिक्र किया यहाँ पर पूरी युवा राइजिंग स्टार खिलाड़ी और उसके साथ देखिए कई अनुभव खिलाड़ी, तो सर जी पोर जी, राकेश जी पोर जी, डोनाल्ड जी पोर जी, विजय जी पोर जी, और उसके साथ देखिए बहुत बड़ा लाइनअप है। मैं जिक्र करूंगा निश्चित रूप से, बहुत सारे यहाँ पर देखिए युवा खिलाड़ियों का भी नाम निशान है। और लंबी समय के बाद मैं कहूँगा इस धानसर के सरजमी के ऊपर एक बढ़िया खूबसूरत आयोजन नियोजन देखने को मिल रहा है। क्योंकि हर साल अगर यहाँ पर बात करेंगे ना, एक दिन का टूर्नामेंट हो, 2 दिन का भी हो, तो सर जी पोरजे एक हमारे अच्छे दोस्त होने के साथ, एक अच्छे हरपन वाला खिलाड़ी होने के साथ साथ हमेशा हमें याद करते हैं। रोशन जी पाटिल लीजिए, प्रवीण जी टेम्बे लीजिए, लेकिन इस साल भी देखिए बढ़िया आयोजन नियोजन के साथ एक खूबसूरत माहौल बनाए मैदान का। आने वाला 12 गेंद 31 की जरूरत है, 12 चेंडू 31 धावाची गरज है। तो चलते हैं, 12 गेंद जीत के लिए 31 की जरूरत है और आसान नहीं रहेगा देखिए यहाँ पर। और खूब सारे देखिए यहाँ पर मानने पर तशरीफ रखें और सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है। सुयक जी पोर जी देखिए आज बढ़िया गया डैशिंग लुक में, देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल यहाँ पर दिखाते हुए यहाँ पर। और ग्रामस्थ मंडल बात करेंगे धानसर देखिए, और कटआउट बैनर आप देख सकते हो इस टूर्नामेंट में। और कई सारे हमारे हस्ती, कई सारे मेहमान यहाँ पर तशरीफ रखेंगे और जिनके आने के इंतजार में हम इस महफिल सजाए हैं। एक दमदार आमदार, अब बिल्कुल बात करेंगे प्रशांत दादा ठाकुर साहब यहाँ पर तशरीफ रखेंगे। टूर्नामेंट देखिए बात करेंगे, आज पहला दिन है, लेकिन आखिरी दिन तक देखिए हमारे मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन ले चलूंगा फिर से आपको मुकाबला की तरफ, जहाँ पर 12 और मंगेश का स्किन हवा में है। फील्डर ने देखिए यहाँ पर गलती किया, मौका था लेकिन पूरा मौका नहीं था, लेकिन चौका था वहां। इसका जरूरत है, कहते हैं ना फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, और क्रिकेट में एक बड़ी टारगेट की तरफ पहुंचने के लिए काफी कुछ सिक्स मारना पड़ता है। यहाँ छक्का तो नहीं आया लेकिन चौका आता हुआ, लेकिन भरपाई होता हुआ कुछ समय के लिए। अभी भी 27 की जरूरत है, आने वाली 11 गेंद 3 के औसत से रन बनाना होगा हर गेंद के ऊपर। 250 के औसत से रन बनाना होगा हर गेंद के ऊपर। और मंगेश गायकर कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों के साथ, भाग धन भाग बसंती का इज्जत का सवाल है। और गेंद भी भागा और चौका भी आया।
देखिए बहुत बढ़िया क्रिकेट, बहुत बढ़िया क्रिकेट। देखिए यहाँ पर मंगेश गायकर ऑन फायर, ढूंढो रे ढूंढो साजना। और यहाँ पर देखिए गेंदबाजी की बात करेंगे, मोहन भोईर के ऊपर टूटते हुए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तुर्वे टीम को भी। क्रिकेट है, विकेट के जड़ में गेंद, एक रन तो बड़ी आसानी के साथ आएगा दूसरे के लिए। मंगेश क्या यहाँ पर, ओहो थोड़ा सा मंगेश फंस गए। यहाँ पर देखिए रोहित तैयार थे यहाँ पर रनों के लिए, लेकिन नजदीकी मामला हो सकता था। ये भी अच्छी सोच है, अभी भी गेंद काफी बचा है। अगर मंगेश का विकेट गिरा तो मैं कहूँगा फिर मैच में हो जाएगा पलटवार, क्योंकि इनका विकेट पर रहना बहुत जरूरी है। खास करके बात करेंगे ना एकटपड़ा की नजरियों से, लेकिन तुर्बे की नजरियों से मंगेश को काफी जल्दी रोकना बहुत जरूरी है। फुल लेन का गेंद था जिसका फायदा नहीं ले सके क्या यहाँ पर, और बल्लेबाजी यहाँ पर देखिए रोहित ने एक रन लिए बहुत मुश्किल के साथ है। एक एक रनों से टोटल आगे बढ़ता हुआ, लेकिन अभी भी बात करेंगे ना देखिए 8 गेंद बचा है। 21 रनों की जरूरत है। एक चौके छक्का, मैच पे करेगा पलटवार। ओहो उड़ाया, वाह रे वाह, AK-47 6 रन। तो चौका छक्का फिर भी रहेंगे खुश, लेकिन लगा वो तो जाएंगे बड़े हिट के लिए। मुझे लग रहा है शायद पटकी हुई गेंद हो क्या, और इसे कहते हैं उई दैया मार डाला रे। वही दैया मार डाला रे। 6 गेंद 11 की जरूरत है। डोनाल्ड पुरजित तो चलिए 6 गेंद 11 की जरूरत है, और कंपल्सरी चेसिंग जहां पर 11 का 11 रन आपको बनाना होगा मैच अगर जीतना है। टोटल की बात करेंगे, टोटल 42 रन, तो यहाँ पर 53 का टारगेट था। 42 रन। खुटारी टीम के कप्तान आपको उपस्थित रहना होगा शायद। देखिए विशाल मात्रे यहाँ पर आते हुए बढ़िया क्रिकेट, देखिए एक सेंसिबल क्रिकेट से। और विशाल की एक तारीफ करना चाहूँगा, काफ़ी युवा खिलाड़ी को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। और हर टीम के कप्तान जो सीनियर लीडर खिलाड़ी रहते हैं ना, आपको यही चीज़ करना होगा कि आपके युवा खिलाड़ी को कैसे आगे लेकर जाना है। और देखिए अगर आप युवा खिलाड़ी को आगे लेकर जाते हो ना, फिर भविष्य में आपका टीम मजबूत रहेगा, उसका दबदबा बेहतर रहेगा। अगर आप सीनियर खिलाड़ी होकर, कप्तान होकर अगर आप हर चीज़ में आगे निकलोगे, अगर नए खिलाड़ी युवा खिलाड़ी को पीछे रखने की कोशिश करोगे, तो आप तो सफल होगा लेकिन आपका टीम सफल नहीं होगा। अगर आपकी टीम को, अपनी गांव को सफल करना है, तो फिर पूरी 11 खिलाड़ी को इकट्ठा लेकर चलना होगा। तो चलिए बात करेंगे 6 गेंद 11 की जरूरत है, लेकिन रोहित गायकर बात करेंगे। और बढ़िया देखिए अभी तक साझेदारी निभाए हैं, रोहित की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए अंतिम 6 गेंद है, थोड़ा उनका देखिए रनिंग बिटवीन विकेट से बात करेंगे, वो भी क्या कर सकते हैं भाई। इतना मैंने ये बात का 80-90 की वेट हो तो फिर मुश्किल होगा। मेरे साथ भी ऐसा दिक्कत हो रहा है, कभी कभी बहुत खिलाड़ी के साथ होता है, लेकिन मंगेश को स्ट्राइक पर बुलाना है, ये बहुत बड़ा बात है। ये काम ने यहाँ पर रोहित ने बहुत बढ़िया काम किया। कहते ना मरने से पहले अपना कर्जा चुका दूं, आउट होने से पहले उन्होंने अपना कर्जा चुका कर आए। आउट किया ना, नहीं करेगा तो 1 रन होएगा ना बाबा, 1 रन पर। तो चलिए यहाँ पर रोहित देखिए, यहाँ पर बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं रोहित। देखिए शायद उनके आपके बल्ले में देखा होगा, कहीं मैच जीत दिलाए हैं यहाँ पर। कहते ना अगर सोना कीचड़ में गिर जाए ना, उसका कीमत कम नहीं होता है। अगर कोई खिलाड़ी एक मैच खराब खेल ले, एक डॉट गेंद खेले, तो उसका कीमत कम नहीं होता है। वही खिलाड़ी ने आपकी टीम को काफ़ी मर्तबा जीत दिलाया है। क्रिकेट दोस्तों यही है, रंग बदलता है। अगर दिन आपका अच्छा ना हो तो फिर कुछ अच्छा नहीं, लेकिन बढ़िया साझेदारी रोहित ने दिया पर खिलाड़ियों के साथ
तो चलिए मंगेश इनके ऊपर निर्भर रहेगा यहाँ पर आने वाला 5 गेंद। और ये देखिए 4 लेन का गेंद, 1 रन तो आसानी के साथ होगा क्या दूसरे के लिए स्नो तू में और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। आने वाला 4 गेंद जीत की बात करेंगे, अभी भी 9 की जरूरत है और राजेश भुइयर इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। तुर्वे टीम को अगर ये मुकाबला जीतना है ना, जैसे कहते ना फूलों के बीच में कांटों का कहर है और इस समय मंगेश गायकर वो जहर है, ये जहर को निकालना होगा। कहते ना अगर इंसान के शरीर में एक बूंद भी जहर जाए ना पूरा शरीर को डैमेज कर देता है, अगर ज्यादा समय जहर रहा तो फिर मैच से बाहर भी निकाल सकता है। वाइड का इजाफा, पेशर पेशर पेशर, अभी भी 8 की जरूरत है। कंपलसरी चेसिंग आने वाला, देखिए 4 गेंद 8 की जरूरत है। एक एक गेंद बहुत कुछ सवाल पूछेगा, लेकिन मंगेश गायकर का देखिए जोखार इनिंग्स है। खराब गेंद, 4 लेन का गेंद और एक निकला जैसे बंदूक से निकलती है गोली, 6 रन। गंदी गंदी बात है, कोई बात नहीं दोस्तों, पेसर में होता है। लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे यहाँ से 3 गेंद 2 की जरूरत है। सोचिए अगला गेंद के ऊपर अगर निकला डॉट विकेट फिर मुश्किल बनेगा। और समझबूझ का क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट। देखिए मंगेश गायकर का यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा, एक बार तालियां बजना चाहिए। मंगेश ने बता दिया भाई हमें बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है, चौके छक्के भी लगाना आता है। देखिए स्कोर को यहाँ पर लेवल कर लिया है, लेकिन अभी भी 2 गेंद 1 की जरूरत है और भरोसा दिखाया है यहाँ पर साहिल गायकर के पर। साहिल को देखें यहाँ पर राहुल द्रविड़ को याद करना पड़ेगा। आज राहुल द्रविड़ को हिंदुस्तान का कोच क्यों बनाया गया है, एक एक रनों की अहमियत को जानते हैं। फील्डिंग नजदीक, अगर ये गेंद निकला डॉट या विकेट फिर मैच में मच जाएगा सनसनी। आने वाला 2 गेंद 1 की जरूरत है। मंगेश गायकर की जो इनिंग है, ये देखिए साहिल के ऊपर इसलिए भरोसा दिखाया और कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे। एक आध बड़ा टीम देखिए यहाँ पर से पहला मैच यहाँ पर जीतते हुए और आज का दिन का बात करेंगे दूसरा मैच और बहुत सारा शुभकामना। तुर्बे टीम देखिए मुकाबला हार है, लेकिन ये हार को हार नहीं कहा जाता। कहते ना हारने में बुराई है, लेकिन हार मान लेने में